आपका हमारे चैनल ज्ञानी गुरु चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे स्पर्म स्ट्रक्चर यानी कि शुक्राणु की संरचना के विषय में बात करेंगे, उसके कार्य के विषय में बात करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे कि स्पर्म होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, शुक्राणु जो होता है वह नर जनन कोशिका, ठीक। शुक्राणु जो होता है, जो स्पर्म होता है वह मेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो नर होते हैं उनसे क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं, और जो फीमेल होती है उनसे क्या होता है, ओवा बनता है। जो कि क्या होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वह वृषण यानी कि टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और यह कैसे होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं क्या हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि n बराबर कितने होते हैं? 23, ठीक। जोड़े में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक। मानव पूछा जाए मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़े में 23 होते हैं, ऐसे 46 होते हैं, ठीक है। और निषेचन फर्टिलाइजेशन में अंडाणु से मिलकर के, ठीक, अंडाणु और स्पर्म मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। अब समझेंगे शुक्राणु की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो, लंबाई जो होती है लगभग 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है स्पर्म की लंबाई, ठीक। क्या है? स्पर्म की लंबाई। और गति करने वाली कोशिका यानी कि मोटाइल होती है। ये गति करते हैं, ये मोटाइल होते हैं। जो स्पर्म होते हैं ये ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक। तभी ये क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस तक जाते हैं और क्या करते हैं, फर्टिलाइज होकर के वहाँ पे क्या जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है निर्माण होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत कम होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसके कितने, स्पर्म के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, प्रमुख 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु की संरचना के विषय में बात करेंगे, भाग इसके देखेंगे। तो इसे देखिए, शुक्राणु को 4 भागों में बांटा गया। पहला होता है सिर, ठीक, जिसको हेड कहते हैं, गर्दन को नेक, मध्य भाग जिसको मिडिल पीस कहते हैं, पूंछ टेल, ठीक। तो 4 भागों में बटा होता है क्या, स्पर्म, ठीक। क्या बटा हुआ होता है? स्पर्म जो होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब सिर की बात करें तो देखिए, सिर 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के विषय में बात करेंगे तो सिर के आगे का टोपी जैसा, ठीक, ऐसे बना होगा जो ये टोपी जैसा होता है, ठीक है। टोपी जैसा भाग होता है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। इसमें देखिए गोल्जी तंत्र, ठीक, गोल्जी तंत्र, ठीक। इसमें क्या, गोल्जी अपेर्चर्स जो होते हैं गोल्जी तंत्र से यह बनता है, ठीक। एक्रोसोम जो क्या होता है, गोल्जी तंत्र से बनता है। और इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। और इसमें हाइलुरोनिडेज होता है और एक्रोसिन पाया जाता है, ठीक है। और अब इसका कार्य देखेंगे क्या होता है, ठीक। कार्य देखेंगे इसका क्या होता है। कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है तो देखिए, कार्य क्या होता है। देखो, अंडाणु की बाहरी परत यानी कि जोना पेलुसिडा जो होती है उसको भेदने में यही एक्रोसोम जो होता है वह कार्य आता है, ठीक है। तो देखिए, एक्रोसोम को क्या कहते हैं, रासायनिक हथियार कहा जाता है, या जो होता है एग्जाम में क्या बनता है, या पॉइंट बनता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो घना और संकुचित होता है। हेड की बात कर रहे हैं, घना होता है, संकुचित होता है। और इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं, और प्लस क्या, XY होते हैं। क्या होते हैं? XY होते हैं। यही क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि होने वाली संतान मेल होगी या फिर फीमेल होगी, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, DNA अत्यधिक संकुचित होता है। कैसा होता है? अत्यधिक संकुचित होता है। और हिस्टोन की जगह पर प्रोटामाइन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन की जगह पर प्रोटामाइन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे गर्दन की यानी कि नेक की बात करेंगे। नेक के विषय में समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, सिर और मध्य भाग के बीच में, ठीक, ये एक्रोसोम हो गया। और सिर और मध्य भाग के बीच में यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है गर्दन। इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। अभी चित्र के माध्यम से समझेंगे। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। और निकटस्थ सेंट्रियोल्स होता है, तो इसमें देखिए निकटस्थ सेंट्रियोल होता है जिसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल होता है जिसको डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक। निषेचन के बाद क्या होता है, सेंट्रियोल युग्मनज में स्पिंडल तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? स्पिंडल तंत्र बनाता है, ठीक। अब मध्य भाग को समझेंगे, मिडल पीस को समझेंगे क्या होता है, मध्य भाग को समझेंगे, ठीक है। तो मध्य भाग को समझते हैं, ठीक। मध्य भाग देखिए क्या होता है, तो मध्य भाग में
या जो होता है, या इसको कहेंगे ऊर्जा केंद्र कहते हैं, यानी इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ठीक, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है मध्य भाग के द्वारा। इसी के द्वारा क्या करता है, यह उसमें ऊर्जा होती है जिसके द्वारा क्या करता है, गति करने में सहायता देती है उसको ऊर्जा। ठीक, संरचना क्या होती है, संरचना में देखेंगे क्या होता है। ठीक, संरचना की बात करते हैं तो संरचना में देखिए अक्षतंतु होता है, यानी कि एक्सोनीम होता है, सर्पिल रूप से व्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, सर्पिल रूप से व्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एटीपी बनाते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, और देखिए कार्य क्या होता है, कार्य इसका क्या होता है, तो कार्य यह होता है कि पूंछ को क्या करेगा, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। जब पूंछ को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा तभी तो क्या होंगे, इस पर मैसेज से करके गति करेंगे। ठीक है, इस पर मैसेज से करके क्या करेंगे, गति करते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, आप देखिए पॉइंट क्या बना, नीट के लिए देख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की व्यवस्था जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ कहलाती है। क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की व्यवस्था जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ कहलाती है। ठीक, अब पूंछ की बात करेंगे यहाँ पे। अब पूंछ की बात करेंगे तो देखो पूंछ जो होती है वह लंबी और पतली संरचना होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, देखिए 3 भाग होते हैं। प्रधान भाग होता है, प्रिंसिपल पीस होता है, अंतिम भाग एंड पीस होता है। ठीक, संरचना कैसी होती है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल इसमें व्यवस्था होती है और फ्लैजेलम जैसी संरचना इसकी पाई जाती है पूंछ की। ठीक, अभी चित्र में देखेंगे। कार्य क्या होता है, शुक्राणु को गति प्रदान करेगा, अंडाणु तक पहुंचने में सहायता करेगा स्पर्म की। ठीक, शुक्राणु की। ठीक है, अब देखिए चित्र देख लेते हैं। ठीक, उसके पहले चित्र देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने देखा ये चित्र है, ये इसका हेड हो गया। ठीक, ये इसका हेड हो गया। ठीक, ये हो गई नेक, ये हो गई नेक, ये हो गया इसका मिडिल पीस। ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल शेप में पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है जो भेदने का कार्य करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हो गई, टेल हो गई। तो ये स्पर्म की क्या हो गई, संरचना हो गई। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु की बाह्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में बात करेंगे क्या होती है, तो देखिए पूरे शुक्राणु को ढकती है और इसमें विशेष ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। निषेचन के समय क्या पहचानना, ठीक, रिकॉग्नाइजेशन करने में क्या होती है, सहायक होती है। शुक्राणु का लेबल डायग्राम देखिए, इसमें क्या होगा, डायग्राम में आइक्रोसोम होंगे, न्यूक्लियस होंगे, नेक होंगे, निडल पीस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, टेल, जैसा कि हमने देखा। तो देखिए एग्जाम में पॉइंट क्या बनते हैं, शुक्राणु जो होता है वह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। एक्रोसोम गोल्जी से बनता है। स्पर्म मोटाइल होता है, ओवा नॉन मोटाइल होता है। ओवा क्या होता है, गति नहीं करता है। स्पर्म में साइटोप्लाज्म होते हैं और एक्स स्पर्म जो होता है लड़की और वाई स्पर्म क्या होता है लड़के के क्या होते हैं। देखो एक्स होगा तो वहाँ पे क्या होगी, गर्ल्स होगी, और XY होगा तो वहाँ पे बॉयज़ होगा। ठीक, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।